इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जबरदस्त प्रदर्शन इस वक्त काठमांडू के मुख्य सड़क के बावजूद अन्य सड़कों पर भी किया जा रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है। नेपाल की संसद में युवा प्रदर्शनकारी दाखिल हो चुके हैं। ये भी अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पानी की बौछार और आंसू गैस के बावजूद इन्हें नियंत्रण में नहीं किया जा सका है। ये देखिए बाउंड्री, आप देखिए ये संसद परिसर की है, इसके ऊपर इस वक्त प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो अंदर दाखिल हो चुके होंगे। वो तस्वीरें भी धीरे धीरे कर आएंगी सामने। और यही स्थिति हमने देखी थी कि श्रीलंका में भी हुई थी, जब वहां पर भी आम जनता सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए उतर आई थी। आसमान छूती महंगाई के खिलाफ वहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया था और सरकार को ये दिखाया था कि आम जनता की आवाज में, उनके प्रदर्शन में कितना दम है। यही कोशिश इस वक्त काठमांडू में भी दिखाई दे रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं कि आखिरकार अब सरकार इस विकट स्थिति से कैसे निपटेगी, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद आज से यहाँ जेनजी रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है युवा सड़कों पर उतर आए हैं। ये जो सरकार के खिलाफ में यहाँ नाराबाजी कर रहे हैं, उनकी मांग है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जो है सोशल मीडिया पर बैन कर दी है। इसलिए आज से ये जेनजी रेवोल्यूशन या जेनजी प्रोटेस्ट शुरू किया गया है। इसमें न कोई राजनीतिक दल है, इसमें न कोई नेता है। सारे जो जेनजी जनरेशन है वो आज से सड़कों पर आई है और उनकी डिमांड है कि सरकार तत्काल सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध लगाया है उसको हटाए। और साथ ही इनका जो है अभी के राजनेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ये आंदोलन शुरू हुआ है। तमाम तरह के बैनर, तमाम तरह के पोस्टर्स आप देख सकते हैं और युवाओं में एक जोश है, युवाओं में एक उत्साह है अपने अधिकार को लेकर, अपने जो राजनीतिक अधिकार है उसको लेकर यहाँ पे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज से यह शुरू हुआ है, देखना है कि यह कितना लंबा चलेगा। काठमांडू से पंकज दास, आज तक। पंकज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं काठमांडू से लगातार तमाम जानकारी के साथ। पंकज, आपके हमने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, आप बता रहे थे कि पोस्टर्स बैनर्स के साथ, क्या इन पोस्टर्स बैनर्स में लिखा हुआ है, क्या इन लोगों की मांगे हैं? प्रथम मांग तो भ्रष्टाचार मुक्त करना ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और मांग है क्या? जी, आपके सवाल का जवाब भी इससे पहले मैं एक अपडेट देता हूँ। एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, अभी खबर मिल रही है, जिनका सिविल हॉस्पिटल में जिन 2 लोगों को यहाँ पे गोली लगी थी, उनमें से एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अवस्था और ज्यादा भयानक होने वाला है। ये सिविल हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं मोहन रेड्डी, उन्होंने बताया कि जो 70-80 लोग वहाँ पे हैं, इस समय उपचार करा रहे हैं। उनमें से जो एक की मौत हो गई है, अभी उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने बता दिया है कि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। अब जो आपने सवाल किया कि आखिर उस पोस्टर और बैनर में वहाँ पे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ केपी ओली जो प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ में और राजनेताओं के खिलाफ में वहाँ पे बैनर और पोस्टर लगे हुए थे। साथ ही नेता दे भी कह के एक अभियान भी शुरू किया गया है। जो जेनजी रेवोल्यूशन है, इसमें जो नेताओं के लड़की बेटियां हैं, उनकी जो जीवन है, जो हमारे तर्क के ऊपर जो नेता यहाँ मौज कर रहे हैं, उनके बेटे बेटियां मौज कर रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश करना जरूरी है। तो ये इस तमाम तरह से जो है यहाँ पे नारे उनके पोस्टर बैनर में देखने को मिले हैं। ठीक है, 2 तस्वीरें में हम लगातार दिखा रहे हैं। सड़क से संसद तक मार्च इन छात्रों का चल रहा है। लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ ये अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं और अब देखना ही होगा कि कितने दिन तक ये प्रदर्शन जारी रहता है। एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है अस्पताल में उपचार के दौरान, ये पंकज लगातार हमें अपडेट दे रहे थे। कितने घायल भी हैं इस पूरे प्रदर्शन में, क्योंकि लगातार ये पत्थरबाजी का इस्तेमाल करना, उधर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और साथ ही वाटर कैनन, रबर पैलेट्स आप बता रहे हैं, तो कितने लोग घायल हैं? जो सबसे पास का हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, जहाँ पे एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है, वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि वहाँ करीब 75 से 80 प्रदर्शनकारी को
को ला गया है, जो घायल हो गए पुलिस लाठीचार्ज के और जो रबर की गोलियां पुलिस के द्वारा चलाई गई थी, उनमें 75 से 80 लोग वहां पे अभी उपचार के लिए है और अस्पतालों से अभी खबर आना बाकी है। ये खबर भी आ रही है कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ओपन फायर कर रही है। अब ऐसे में फ्री हैंड दे दिया गया है। ये पुलिस वाले हैं, सेना के लोग हैं, कौन है? जी जो गोली चला रहे हैं निश्चित रूप से पुलिस वाले होंगे, क्योंकि सेना के गोली चलाने का इतनी जल्दी शायद सरकार उनको ऑर्डर न दे, तो पुलिस वाले ही गोली चला के स्थिति को नियंत्रण में ले। तो नेपाल में पुलिस और प्रदर्शनकारी अब आमने सामने हैं और ऐसे में गोलियों की बौछार भी की जा रही है। ये रबर पैलेट्स का इस्तेमाल दरअसल किया जाता है, लेकिन कई बार ये काफ़ी ज़्यादा घातक भी साबित होता है। अब इसी फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं। 70 से 80 प्रदर्शनकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है उनका। एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई है इस ओपन फायर में। कई प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस वक्त युवाओं ने अपनी आवाज़ बुलंद की है और काठमांडू में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती हुई दिख रही है। देखिए, बैरिकेडिंग के पीछे पुलिस वाले मौजूद तो हैं, लेकिन यहाँ तक भी छात्र पहुँच गए हैं और इनका आमना सामना अब हो चुका है। पंकज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, इन्हें आइडेंटिफाई ना किया जा सके, कईयों ने मास्क भी बांध रखे हैं अपनी पहचान छुपाने के लिए, लेकिन क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है ताकि पंकज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है? अभी हिरासत में तो यहाँ से निश्चित रूप से लिया गया है, लेकिन इसकी संख्या अभी मालूम नहीं हो पा रही है। पुलिस वालों की तरफ से काफी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इसलिए हिरासत में तो निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पे पथराव हो रहा है, दोनों धड़के जोरी झड़प चल रही है, तो निश्चित रूप से पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में रखी होगी। और लेकिन हमारे जानकारी अभी जो है 80 सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पे इनका इलाज चल रहा है। ठीक है पंकज, आप अपना मोबाइल थोड़ा सा माइक से दूर रखिए, क्योंकि आपकी आवाज़ में थोड़ी क्लैरिटी कम है। अब मुझे नहीं पता कि कुछ सिग्नल की दिक्कत है या क्या है, लेकिन ऑडियो साफ नहीं आ रहा है आपका। और ऐसे में एक बार फिर से हम ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, कैसे वहाँ पर लाउड स्पीकर से भी जो पुलिस वाले हैं वो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं, वरना उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में भी लिए गए हैं। वहाँ पर मीडिया की भी मौजूदगी है, आप कैमरे भी देख सकते हैं। अब ये देखिए वहाँ पर किस तरीके से ओली सरकार के जो पोस्टर हैं उन्हें हटाया जा रहा है। एक प्रदर्शनकारी इस तरीके से खंबे पे चढ़कर ये पोस्टर्स हटा रहा है। इससे जन आक्रोश जाहिर होता है, कितना गुस्सा है लोगों में ये जाहिर हो रहा है। लोगों को परवाह ही नहीं है, चाहे वो हिरासत में लिए जाएं या वो रबर पैलेस का सामना करें, आंसू गैस, वाटर कैनन, कुछ भी इन लोगों को तितर बितर नहीं कर पा रहा है। पंकज दास मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कितना ज्यादा गुस्सा है कि पोस्टर को पैरों तले कुचला जा रहा है। ओली सरकार को वहां पर हाय हाय के नारे लग रहे हैं या जो भी उनके खिलाफ गलत बयानबाजी हो रही है, लोग नारे के माध्यम से अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। ये आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई? भ्रष्टाचार तो ऐसा एक दिन में तो होता नहीं है, लंबे वक्त से भ्रष्टाचार रहा होगा। उसके बाद जब सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा, क्या उससे और ज़्यादा आग में घी का काम किया?
ये निश्चित रूप से जब से केसीएल की सरकार बनी है तब से जो युवा पीढ़ी है उनको लग रहा है कि उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। हजारों लोग रोज जो है विदेश पलायन हो रहे हैं नौकरी के लिए। देश में रोजगार की अवस्था नहीं है, सड़कों की हालत खस्ता है यहाँ पे, और सरकार सिर्फ छोटी छोटी बातों पर यहाँ पे जो है इसलिए उलझी हुई है कि किसी को दूसरे को फंसाने में जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे चल रहा है। सरकार लगी हुई है। जो मुख्य युवाओं का जो मुख्य मुद्दा है रोजगार का है, और इसके जो है सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही। तो गुस्सा कई दिनों से ओली सरकार को आए हुए 14 महीने हो गए हैं, लेकिन कोई भी ठोस काम इस तरह से नहीं हुआ। और सरकार जो है देश को बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे मुद्दे पे उलझा के रखी है जिसका भी युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो ये गुस्सा लगातार था, और उसमें आपने देखा कहा कि आग में घी का काम किया ये जो सोशल मीडिया पर बैन लग गया, क्योंकि सरकार के खिलाफ लगातार जो है यहाँ पे सोशल मीडिया पर जो युवा पीढ़ी एक्टिव थे अपनी भड़ास निकाल के सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, उनके लिए वो भी रास्ता बंद हो गया। तो युवा पीढ़ी को लग रहा है कि सरकार अब हमारी बोली पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, और सरकार देश में तानाशाही लाने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए ये गुस्सा जो है ये कई दिनों का गुस्सा है। तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं कैसे पोस्टर बैनर के जरिए आक्रोश जाहिर करने की कोशिश, यहाँ पर युवाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि बेरोजगारी वहाँ पर चरम पर है, ऐसा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन मुख्य तौर पर किया जा रहा है। एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है और कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इस वक्त उपचार चल रहा है। ये काठमांडू का मुख्य मार्ग है। अब देखिए, काठमांडू राजधानी है नेपाल की, और ऐसे में राजधानी में इस तरह की तस्वीरें पूरी दुनिया भर में पहुंच रही हैं। ताज़ा तस्वीरें देखिए कैसे आमने सामने प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले भिड़ गए हैं। पुलिस वाले लगातार लाउडस्पीकर से समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैरिकेड को पार करके उसे तोड़कर अब ये प्रदर्शनकारी आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, नियंत्रण से बाहर है। और ऐसे में सेना को भी अब सामने आना पड़ा है। उनको भी आदेश दे दिए गए हैं कि कर्फ्यू को लागू किया जाए, सड़कों को सैनिटाइज किया जाए और इन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया जाए। हालांकि ऐसा जल्द संभव होता हुआ दिख नहीं रहा है। पंकज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, जो बैरिकेडिंग है उसको भी अब तोड़ दिया गया है, काफी ज्यादा स्थिति नियंत्रण से बाहर है। प्रणय मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। प्रणय, इस पूरी स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर भ्रष्टाचार था ओली सरकार में, लंबे वक्त से था, वहां के लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, तो आखिरकार इसी तरीके से गुस्सा फूटेगा ना? जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा था, वहां महंगाई चरम पर पहुंच गई थी, लोग परेशान हो गए थे। कि जो लोगों की वहां पे नाराजगी है वो एक अलग मामला है, लेकिन फिलहाल जो कारण है वो है सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध। सरकार को इस चीज की आशंका पहले से थी, ये बंद का कॉल पहले से दिया गया था, लोगों की नाराजगी इस मामले को लेकर थी। ये तत्काल नहीं हुआ है, इसके पहले लोगों की तरफ से जो खासतौर पर युवा हैं वो बड़ी संख्या के अंदर सड़क पर उतरे हैं। और आप ये समझिए कि कोविड के बाद से जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मालदीव्स हो या श्रीलंका हो, इन तमाम देशों के अंदर युवाओं के लिए सोशल मीडिया एक आय का भी साधन रहा है। सोशल मीडिया जो है रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए इस प्रतिबंध के बाद में लोगों का गुस्सा फूटना स्वाभाविक था। ये निश्चित रूप से ओली सरकार का एक बेहद ही खतरनाक फैसला है, और इसके बाद जिस तरीके से नाराजगी सड़कों पर